ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम आज के सेशन में। तो बिफोर आई स्टार्ट विद माई प्रॉपर इंट्रोडक्शन आई जस्ट वांट टू से टुडेज सेशन इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वंस। ओके, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं और जो शायद आपकी सोच को भी चेंज कर सकती हैं। और ये डायरेक्टली जो चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी ना, उसमें आपने करना क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो, ये ट्रेनिंग आपको पता है कि फ़ेसबुक से रिलेटेड है। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं फ़ेसबुक पे तो ज़्यादा फोकस नहीं हूँ। देखो, आप इस कंपनी के जितने भी ट्रेनर्स की वीडियोस में बैठोगे ना, ट्रेनिंग्स में बैठोगे, दे ऑल आर बी लाइक इंस्टाग्राम। बट इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अभी बहुत ज़्यादा टफ हुआ हुआ है। अब जो यहाँ पर लोग स्टूडेंट्स मेरी मीटिंग या इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं ये पहले बता दूँ कि देखो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अभी बहुत ही डिफरेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो हर इस तरीके के कंटेंट को, जो प्रमोशनल कंटेंट है या जो ऐसी स्कीम्स हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, जो स्कैम हैं, जो रियल भी हैं, जो ऑनेस्टली काम भी कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको वो स्पैम समझ रहा है और सबके अकाउंट्स तकरीबन उड़ाई दिए हैं। ना सिर्फ ये वर्क फ्रॉम होम वाली स्कीम्स को, बल्कि इसके अलावा और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी अकाउंट छोड़े हैं। तो एक छोटी सी मिस्टेक जो है ना, आपको एकदम ज़ीरो पे ले जा सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोग जब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अभी तक कंटेंट क्रिएशन ही स्टार्ट नहीं किया है, जो इस मीटिंग को पहली बार ले रहे हैं या जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं ना, तो ये मैं उनको यहाँ पर इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आप फेसबुक से स्टार्ट करो। देखो, फेसबुक की मार्केट को सब ये कहते हैं कि ट्रेनर्स हमको कि नहीं, फेसबुक पे जो है ओल्ड पीपल होते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब से मेरे इंस्टाग्राम के तकरीबन जो 14-15 अकाउंट सस्पेंड हुए हैं ना, उसके बाद सबसे पहले तो मैंने क्विट किया नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा एक अकाउंट उड़ गया तो मैं बैठ गई हूँ, 2 हो गए, तो मेरे टोटल 14-15 उड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगेन मैं उठती रही। मैंने अगेन अपने इंस्टाग्राम में स्टार्ट किया, बट मैं उस पर अब मोटिवेशनल कंटेंट डाली। जब इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग की बारी आएगी तो मैं वहाँ पे तमाम चीज़ें क्लियर करूँगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, किस तरीके से आपका अकाउंट चल सकता है। अच्छा, अब फेसबुक का सब ये कहते हैं कि यार यहाँ पे ओल्ड पीपल होते हैं, आपकी एज के नहीं होते, बट मैं कहती हूँ होता है। क्योंकि मैंने अभी तक जो अपनी सेल्स निकाली है मेरे अकाउंट सस्पेंड होने के बाद, जो मेरे पास समथिंग 6,000 to 7,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरे पास फेसबुक से ही आए हैं, ठीक है। तो आप हर जगह से निकाल सकते हो, बस आपको चीज़ों को करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब आज की जो ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपको पूरी फेसबुक की मास्टर क्लास दे दूँगी, लाइक प्रोफाइल बनाने से लेकर फर्स्ट क्लाइंट को अपने व्हाट्सएप तक लाने तक, ठीक है। तो आपने सेटअप कैसे करना है और लास्ट में आपने लीड जनरेशन कैसे करनी है, वो इस पूरी क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। Okay, so before we dive into today's session, I want to take a moment to properly introduce myself so we can all get to know each other a little bit. Okay, so my name is Zahra Ali. I am 21 years old and by profession I am a practicing medical. Okay, currently studying and working my way through medicine, which as most of you know is not an easy path. It takes discipline, patience and a lot of hard work. But alongside medicine, I've also built a completely different world for myself, one that exists entirely online. I work as an online coach, an affiliate marketer and a content creator. आई नो दैट साउंड्स लाइक अ लॉट टू हैंडल एट वंस, यानी कि मतलब मैं कैसे ही कर रही हूँ तो ना सब कुछ एक ही बारी में। ऑनेस्टली इट इज़, ठीक है, मुश्किल है। बट ओवर टाइम आई हैव लर्न हाउ टू बैलेंस बोथ। मुझे पता चला वक्त के साथ साथ कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जो मैंने अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बिल्डअप करने का सोचा, उसको मैं कैसे बैलेंस कर सकती हूँ। तो माई मेडिकल स्टडीज़ एंड माई डिजिटल करियर कि मैं उनको कैसे मैं बैलेंस करूँगी विदाउट लेटिंग आइदर वन सफ़र, ओके। तो अब मेरी जो जर्नी है वो एक ही रात में नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारा मैंने ट्राई यहाँ पे मुझे लगा है, बहुत सारे एरर्स आए हैं, लेट नाइट्स मैंने अपनी लगाई हैं और मोमेंट्स वेयर आई जेन्युइनली डाउट वेदर आई कुड कीप अप विद बोथ वर्ल्ड्स, कि यार मैं एक को छोड़ दूँ एक को कर लूँ। बट आई डिड एंड टुडे आई एम नॉट जस्ट मैनेजिंग दैम, आई एम ग्रोइंग इन बोथ। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं एक को पीछे लेके चल रही हूँ, एक को मैंने अपना छोड़ दिया है, नहीं, मैं दोनों में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। मैं तमाम चीज़ें यहाँ पर शेयर यूँ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बनना चाहती हूँ कि यार मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बातें ही सिखाई जा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर वो सब बताऊँगी, वो सब करके भी दिखाऊँगी जिन हवाले से मैंने बात की हुई है, ठीक है। तमाम स्ट्रैटेजीज़, तमाम टिप्स वगैरह, ठीक है। तो जो मैंने ख़ुद की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं और मैंने उनसे रिज़ल्ट एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। तो अब जो तमाम चीज़ें थी वो यही थी। मेरा इंट्रोडक्शन आप सबको पता चल गया, मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ। तो आज का सेशन इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करते हैं। और
बाकी मैं तमाम चीज़ें समझाऊँगी किस तरीके से मैंने दोनों चीज़ें अपनी बैलेंस की हैं, और आप ये सारे के सारे सेम प्रिंसिपल्स जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ चीज़ें बताऊँगी वो आप अपनी जर्नी में कैसे इम्प्लीमेंट करके जो है अपनी जर्नी को मज़ीद ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेंगे कि वाई फेसबुक स्टिल मैटर। फेसबुक आज के दौर में भी मैटर क्यों करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो वही बात आ गई है मेरी कि वो कह रहे होते हैं कि नहीं यार फेसबुक पे बहुत ओल्ड पीपल आपको मिलेंगे, आपको आपकी एज के नहीं मिलेंगे, या आपको लीड्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है भाई, मैंने लीड्स निकाली तभी यहाँ बैठ के मीटिंग दे रही हूँ मैं, ठीक है ना, तभी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे है कि लार्जेस्ट एक्टिव यूज़र बेस फेसबुक पे बहुत ही ज़्यादा। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ग्लोबली बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक के अक्रॉस बहुत ही ज़्यादा अनमैच रीच मिलती है। ठीक है, तो ये दिमाग अपने ये बात अपने दिमाग से इस मीटिंग के बाद निकाल देना कि हमें कोई आके बोले कि फ़ेसबुक से ऑडियंस नहीं मिलती, तो भाई ज़हरा ने ली है तो हमें भी मिलेगी। ठीक है, कितने लोग हैं, बिलियन ट्रिलियंस लोग बैठे हैं वहाँ पर, तो तुम लोग को लीड्स नहीं मिल सकती क्या? कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पर आपको ट्रस्ट मिलेगा और यहाँ पर सेलिंग कम्युनिटी बहुत है। अब वो कैसे है कि यहाँ पर अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो या अगर आप अपनी लोकल ऑडियंस तक रीच करना चाहते हो, ये लोकल ऑडियंस तक कैसे रीच करना है ये मैं आगे जाकर बताऊँगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत से डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे लोकल चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ चैनल्स हैं। यहाँ पर आपको फेसबुक पर ग्रुप्स मिलेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, यहाँ पर आपको पेजेस मिलेंगे ग्रोथ के लिए, यहाँ पर आप रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू फ़ोटोज़ ऐड करके अपनी ग्रोथ कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट फार्मूलाज हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्ट होता है और रील्स होती हैं, बट फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, पेजेस होते हैं, पोस्ट होती हैं, रील्स होती हैं। ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं कि यार अब हमने फ़ेसबुक को चूज़ क्यों करना है। ठीक है, अब नाउ अब फ़ेसबुक अकाउंट अब बनाओगे कैसे। फ़ेसबुक अकाउंट बनाने के लिए बहुत कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपने एक सिंगल ईमेल रखनी है। देखो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ईमेल बना ली है और उसी ईमेल पे आप क्या कर रहे हो, उसी ईमेल पे आपने अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक बना लिया, चलो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अब लोग करते हैं कि इंस्टाग्राम बना लिया उस ईमेल पे और उसी ईमेल के ज़रिए इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट कर दिया। ऐसा मत करना। ऐसे मैंने अपने बहुत से मेरे फेसबुक के अकाउंट इतने माशाल्लाह से ग्रो हुए थे, बट मैंने गलती क्या की, मैंने उनको इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया हुआ, इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ तो मेरा फेसबुक भी उड़ गया। ऐसे मत करना। ठीक है, एक ही ईमेल पे बना लो, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक को आपस में कभी भी कनेक्ट मत करना। तो फेसबुक बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक आपने ईमेल ले लिया, फेसबुक की ऐप खोलो, न्यू अकाउंट बनाओ, नेम डालो, ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड लगाओ, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है डालना है डालो, कोई बात नहीं, अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, आपका अकाउंट बन गया है। अब आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है कैसे, कि आपने जो है अकाउंट बनाया है, ईमेल डालोगे, ईमेल पे कोड आएगा, कोड लगाओगे, वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ये तो सबको बेसिक सी चीज़ें सबको आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मसला आता है ना, वो सबसे बड़ा आता है प्रोफाइल फ़ोटो का। ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो का क्या मसला आता है, किसी ने उठा के जाके, जबकि आप एफिलिएट मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में की वर्ल्ड में काम कर रहे हो, बट अब लोग करते क्या हैं कि जाके पिंटरेस्ट से किसी सीनरी की पिक्चर उठा लिए, किसी कार्टून के लगा दिए, कोई इलस्ट्रेशंस लगा दिए। ऐसा नहीं करो। आप यहाँ पे भले से काम अपने फेस शो करके कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ही डीपी लगाओ चीज़ें प्रोफेशनल सी। ठीक है, अगर आप अपना फेस शो नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी आती हैं। आगे मैं जाके तुम लोगों को पिंटरेस्ट की पूरी ट्रेनिंग दूंगी, तो वहाँ तुम लोगों को पता चलेगा किस तरीके से तुम लोग अपनी रील्स के लिए कंटेंट निकाल सकते हो पिंटरेस्ट से, और तुम लोग ने पिंटरेस्ट से पिक्चर्स अपनी कैसे निकालनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ तो हमें पिक्चर लगानी है ना फेसबुक पर। तो अगर तो आप जैसे कि मैं हूँ, आप लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है, मैं नकाब लगाती हूँ, प्रॉपर्ली वीडियोज़ रिकॉर्ड करके बनाती हूँ रील्स शॉर्ट से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी अच्छी सी पिक्चर को क्लिक करवा ली कि भाई जो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, देखो लग रही है प्रोफेशनल सी। ठीक है, तो आपने कोई ऐसी प्रोफेशनल सी पिक्चर अगर आपकी है, आप लड़कियों फेस नहीं दिखाना चाहिए, नकाब करो जैसे मैं करती हूँ। ठीक है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है उसमें। अगर आप लड़के हो तो आपको अपना चेहरा लाजमी दिखाना चाहिए ताकि आपकी ट्रस्ट रहे। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार आप तो लड़के हैं, आप पे ट्रस्ट होता है, हम लड़के हैं तो हम पे ट्रस्ट नहीं होता। आप अपनी शक्ल दिखा तो ट्रस्ट हो जाएगा, बात खत्म। मैं कह रही हूँ ना निकाब लगा कंटेंट में आपको तो मसला नहीं है, आपका तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अपनी अच्छी से पिक्चर लगाओ। अब जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप भी अपनी वीडियो शूट करो। और हाँ, लड़कियों को हाँ तो निकाब लगा के कर सकती हैं, बट अगर उनको फिर भी इजाज़त नहीं है तो आप फेसलेस कंटेंट बना सकते हैं। फेसलेस कंटेंट क्या होता है, ये हम कंटेंट क्रिएशन में देखेंगे। अभी जो हमारा मसला है प्रोफाइल पिक्चर का आ रहा है कि अगर तो आप नहीं लगा सकती हो प्रोफाइल पिक्चर, तो आप प्रोफाइल पिक्चर लाओगी कहाँ से, ये मैं दिखा देती हूँ। ओके, देखो सबसे पहले आप लोगों ने अपना पिंटरेस्ट खोल लेना है। ठीक है, पिंटरेस्ट खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का निशान नज़र आ रहा होगा ना, ये रहा।
तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपने जाके सर्च कर लेना है हिजाबी एस्थेटिक डीपी, ठीक है। तो ये वाली, अब आपने ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ ये लगा ली नहीं, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है ना, इस टाइप के कुछ देखो, जैसे कि ये है अच्छी लग रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे लगा ली तो इंस्टाग्राम पे कुछ है तो स्नैपचैट पे कुछ है, नहीं, हर जगह एक ही लगानी है, ताकि जब एक ही पर्सन जाके चेक करे तो उसको पता चले यार ये वही बंदी बैठी हुई है। देखो ये हो गया है, ठीक है। मेरा ना नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखो ये देखो कितनी प्यारी प्यारी आ रही है ना, ये देखो लगा सकते हो। देखो ऐसी बिल्कुल नहीं लगानी है, ऐसी वाली, ठीक है। अब तुम लोग पिक्चर्स निकालो, अब ऐसा ना तुम लोग को समझ ना आए तो मुझे भेजो बहुत सारी, मैं तुम लोग को बता दूँगी कि नहीं यार आपके लिए ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे ये है ये आप लगा सकते हो, इस टाइप की जो है आप लगा सकते हो। मेरा थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, वरना मैं आपको प्रॉपरली जो है ना विज़िट कराती, ठीक है। इस तरीके की आप कर सकते हो, सही है। सही है। अब ये तो आपने लगा ली प्रोफाइल पिक्चर जाके, अब उसके बाद एक मिनट, अब उसके बाद आता है कि आपने यहाँ पर अपनी तमाम प्रॉम्प्ट्स को सेटअप करना है। कैसे, ये मैं दिखाती हूँ। जब फेसबुक पे हम जाते हैं ना, देखो ये फेसबुक आपने खोला, फेसबुक खोलने के बाद ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला एरो, नहीं नज़र आ रहा, देखो वाइट से बनाती हूँ, ये नज़र आया ऊपर 3 डॉट्स जो हैं, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे जो है आपने करना है क्लिक, ठीक है। सबसे ऊपर एडिट पे जाओगे। अब यहाँ पर आपने अच्छा सा लिख दिया बायो। देखो बायो में कुछ ऐसी लंबी चौड़ी मत करना जो हम पहले किया करते थे, जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा, मतलब कि एफिलिएट मार्केटर, हेल्पिंग यू टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, ऐसा कुछ मत करना। अपना अच्छा सा लिखो। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मैं इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, मुझे बिल्ड होते हुए देखो और सिर्फ मुझे सीरियस पर्सन कॉन्टैक्ट करेंगे, दैट्स इट। अब मैंने अपने यहाँ पर जो मेरा पेज है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट, सबसे पहले मैं तुम लोग को बताती हूँ तो बनाना कैसे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने यहाँ पर आओगे, 3 डॉट्स में ही आओगे, यहाँ पर देखो आपने अकाउंट सिंपल बनाने की बात, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑफ प्रो मोड। मेरा प्रोफेशनल मोड ऑन है तभी ऑफ लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है टर्न ऑन करोगे, कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, येस येस करते जाना और ये आपका प्रोफेशनल मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद एडिट में जाना है, एडिट में जाके अच्छा सा बायो लिखना है। बायो कहाँ से लिखाना है, ये मैंने ChatGPT की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है, हाँ आपको फेसबुक के बारे में मिल जाएगी, उसमें मैं बता दूँगी, ठीक है। अच्छा पिन डिटेल्स में ये आपको ये वाले जो है ना पिन डिटेल्स, ये आपसे जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करोगे तब पूछेगा। तो आपने यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर, बहुत सारे ऑप्शन है, डिजिटल क्रिएटर, शेफ, बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं डालना, सिर्फ आपने पर्सनल ब्लॉग डालना है। अगर तो आप डिजिटल क्रिएटर डालोगे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, कुछ लिमिटेशन है। पर्सनल ब्लॉग में आप हर चीज़ कर सकते हो, तो आपने पर्सनल ब्लॉग ऐड करना है, ठीक है। अब मैंने अपनी कैटेगरी डाल दी, भाई मेरा पर्सनल ब्लॉग है, AI क्रिएटर मैं नहीं हूँ, मैं ज़ाहिर सी बात है इंसान हूँ भाई, मैं अपना कंटेंट खुद ही बना रही हूँ। लोकेशन अपनी डाल दो, होम टाउन डालना चाहो तो डाल दो, बर्थडे मैंने अपनी डाली हुई है, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप स्टेटस डालना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली, ये तमाम चीज़ें। फीमेल मैंने अपना डाला है बट मैंने उसको हाइड किया हुआ है। लैंग्वेजेस स्पोकन आप डाल सकते हो, कोई आपकी अलग प्रोफाइल है, व्हाट्सअप का लिंक है, इंस्टाग्राम में मना करूँगी, व्हाट्सअप है, स्नैपचैट, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब, यहाँ पर आप डाल सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। वर्क एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल डालने की ज़रूरत है, अगर आप डालना चाहो कहीं काम करते तो वो डाल दो, मसला नहीं है, ऐसे आपके बारे में लोगों को पता ही चलेगा। अपने सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज के बारे में लिख सकते हो, उसका नाम, अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, साइकिलिंग अच्छा लगता है, या ये तमाम चीज़ें। फेवरेट म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, टीवी प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। ट्रैवल आपको कहाँ करना पसंद है ये आप डाल सकते हो। अगर इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि आप सोशल मीडिया कौन सा यूज़ करते हो ज़्यादा, उसके बारे में यहाँ ऐड कर सकते हो ताकि आपके फेसबुक के क्लाइंट्स वहाँ तक जा सकें। बट इंस्टाग्राम नहीं ऐड करना, प्लीज़ मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जिस अपने ईमेल पे फेसबुक बना है उसी ईमेल को यहाँ ऐड कर सकते हो। अपना फ़ोन नंबर बिज़नेस व्हाट्सएप का ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये आपकी जो है प्रोफाइल सेट हो जाएगी। अच्छा अब ये तो आपने लगा ली पिक्चर, अब इसका आपने क्या करना है, इसको आप सिंपली जाके आपने ये मैंने कैसे बनाई है ये मैं बता देती हूँ। ये मैंने डायरेक्टली बनाई है कैनवा से, ठीक है। देखो कैनवा ओपन करोगे, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने जाके देखो यहाँ पर कितने सारे हैं ना जो मैंने फ्रिक्वेंटली यूज़ किए ना, वो मेरे पास ये सारे आ गए। अब देखो यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा आपको फेसबुक कवर, ठीक है। फेसबुक कवर पे आपने करना है क्लिक जब आप यहाँ करोगे तो फेसबुक कवर के रेशो का एक आपको पीछे फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अच्छा कैनवा का देखो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फारिग टाइम में बैठे हुए कैनवा चलाते रहो, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो, चलाना आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया आपके पास। अब आपने देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने जो किया था ना, मैंने सबसे पहले क्या किया था, जो मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है, चीज़ों को सिंपल रखोगे ना तो सिंपलिसिटी कहते हैं ना, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो वही आपके लिए मैं कहूँगी कि बेटर है। पीछे का बैकग्राउंड को रंग बिरंगी सा चौड़ा वौड़ा नहीं करना, ठीक है। बहुत अच्छा सा लगे कि यार आपकी चीज़ें नज़र आ जाएँ। एलिमेंट्स पर जाओ, जो मैंने बनाया था मैं वही बना के दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको फ्रेम का। फ्रेम पे क्लिक करोगे, मल्टीपल फ्रेम्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने ये वाला चूज़ किया था, ठीक है। मैंने ये उठा के लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अपलोड का, ठीक है। अपलोड पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मैं ज़रा मीटिंग को पॉज करूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पे पिक्चर्स अपलोडेड हैं इस वजह से, ठीक है। अपलोड पे आप क्लिक कर, देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अपलोड की मैं गैलरी से, उनको एडिट करने के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल अपलोड फाइल्स पे जाओगे, क्लिक करोगे, आपकी गैलरी खुल जाएगी। जो पिक्चर आप अपनी यहाँ पर लगाना चाहते हो वो आप लगा लोगे। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है अपनी एक डाली हुई है, मैं वही यूज़ करूँगी, ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल उठा के यहाँ लगा दूँगी। अभी एडजस्ट हो गया, बट अब मुझे इसको सेट करना है। देखो कोने में जा रही है, मैं इसको क्लिक करूँगी, यहाँ पर आएगा ऑप्शन क्रॉप का। क्रॉप पे जाने के बाद मैं इसको जूम इन करके लगा दिया। ये मेरा फ्रेम सेट हो गया, ठीक है। अब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगी। अब मैं यहाँ पर जाऊँगी कलर्स में, मुझे कलर्स लगाना है ना, 1 मिनट। कलर्स पे जाऊँगी। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे देखो, अब इसका एक बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग पैलेट ये सेट कर देता है, ठीक है। तो मैं अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है मैं वो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा। मैं फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी, बस। अब यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जिसका फॉर एग्जाम्पल ओनली सीरियस पर्सन्स कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैंने ये फ़ॉन्ट लगा लिया। अब मैं चाहती हूँ मैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बोल्ड उठा लेकर। अब देखो ये चीज़ें तुम लोगों को तब ज़्यादा समझ आएंगी जब तुम बैठ के कैनवा यूज़ करोगे। अब देखो मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, मैंने कैनवा को एक्सप्लोर किया है, चलिए ठीक है। अब मैं नहीं चाहती अब मैं दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पे जाके क्लिक करूँ फिर फ़ॉन्ट निकालूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसी को क्लिक करूँगी, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इससे कॉपी हो जाएगा। देखो कॉपी हो गया, एडिट पे गई, नंबर डाल दिया। देखो कितना आसान है ना, सही है। ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब इसी को मैं कॉपी करूँगी, नीचे लेकर आऊँगी, एडिट करूँगी, अपनी डाल दूँगी ईमेल, ठीक है। बस जो भी लिख दिया, सही है। ये हो गया मेरा। अब फॉर एग्जांपल मेरा पोस्टर बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर तुम लोग जाके डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर लो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हो। फ्रेम्स हो गया, डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड हर चीज़ तुम लोग यहाँ पर जो उसको लगा सकते हो। अब ये बन गया है। अब तुम लोग को उसको सेव कैसे करना है, ये ऊपर निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पे जाके आप इसको कर लोगे डाउनलोड, ठीक है। ये आपका डाउनलोड होकर गैलरी में आ जाएगा। फिर आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे जाने के बाद आपने ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके अपनी गैलरी से पिक्चर ही लगा दोगे। आपकी जो है प्रोफाइल अच्छी सी सेट हो गई है, ठीक है। इस तरीके की आपकी प्रोफाइल जो है प्यारी सी वो ऑटो बन गई है, तो ये ऐसी कुछ शो हो जाएगी। अब मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड नहीं की हुई तो वो यहाँ पे शो नहीं, बाकी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना ये वाली भी आपकी ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है आपका आता है कि आप सिंपल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट में फ़र्क क्या है, कन्वर्ट तो करना सीख लिया, फ़र्क क्या है। देखो जब आप सिंपल मोड पे काम कर रहे होते हो ना तो वहाँ पे सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। मतलब अगर आप प्राइवेट अकाउंट है आपका या सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स को आपने लिमिटेड रखा हुआ है तो सही है, उसमें आप ज़्यादा आगे लोगों तक रीच नहीं कर सकते हो, बिजनेस टूल्स का यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर तो आप एक ब्रांड ओनर हो, आपका खुद का बिजनेस है, या आप हमारी जैसे फील्ड एफिलिएट मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग वगैरह के चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल मोड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को चेक कर सकते हो, अपने अकाउंट को मोनेटाइजेशन करवा सकते हो, उसके टूल्स चेक कर सकते हो, और आपकी प्रोफाइल पब्लिक फेसिंग होगी, पब्लिकली होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी सेपरेट पेज की नीड नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको सेपरेट पेज चाहिए होता है। अब यहाँ पे आप सेटिंग कैसे कर सकते हो इसकी मैंने दिखा दिया लाइव के। सेटिंग करनी, सेटिंग में जाने प्रोफेशनल मोड जो है वो आपको टर्न ऑन करोगे, अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, कोच हो, एडुकेटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या बिजनेस हो। मैंने यहाँ पे बता दिया था आपने क्या ऐड करना है, अपना पर्सनल ब्लॉग, ठीक। अब यहाँ पर अगला जो आपको आता है वो आता है प्रोफाइल कवर फ़ोटोज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो क्या है, देखो प्रोफाइल फ़ोटो में आपने अपनी क्लियर और अच्छी सी
पिक्चर लेंगे, हेडशॉट शॉट लेना है आपको, मतलब कि आपकी खुद की हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हिजाब भी करें, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल सी अच्छी सी लगाई हुई है, नज़र आ रहा है कि यार कोई है, मतलब किसी की ऑनलाइन प्रेजेंस है, कोई प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपका फेस विजिबल होना चाहिए, ठीक है, लाइट अच्छी होनी चाहिए, सेंटर में आपका फेस होना चाहिए, ग्रुप फ़ोटोज़ या हैवी फ़ोटोज़ मत लगाना, हैवी फ़िल्टर्स वाली फ़ोटोज़ मत लगाना। आप काम कर रहे हो तो ग्रुप फ़ोटो, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, एक बंदे का अकाउंट होता है, उसकी किसी ग्रुप के साथ पिक्चर होती है, अब लगा दी। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार इसमें मैं बात किससे कर रही हूँ, तो अपनी ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बैक फ़ोटो कवर फ़ोटो पर लगाना चाहो तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को कंसिस्टेंट रखना है सारे प्लेटफॉर्म पे, वही जो मैंने बताया था, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह जो भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे सेम ही पिक्चर लगानी है हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब हाँ, सब ऐसा नहीं है कि आपने एक पिक्चर लगा ली तो उसके बाद कोई अच्छी पिक्चर मिल गई आपको तो बैठा हुआ कि नहीं यार ये लगाई हुई नहीं है, चेंज करते रहो, लेकिन बार बार चेंज मत करो, बहुत ही कम चेंज करो। अब उसके बाद आता है आपका कवर फ़ोटो, ठीक है। अब कवर फ़ोटो क्या होता है कि मिनी बिलबोर्ड के तौर पर काम करता है। यहाँ पे आप जो करते हो वो बताओगे, जैसे कि हमने बता दिया था वहाँ पे रिकमेंडेड साइज़ ये होता है, लेकिन आपको साइज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं इसमें, मैंने सिंपल बता दिया। अब होता है ना कि यार रेशो कहाँ से लाना है, सेट हो रही नहीं हो रही प्रोफाइल पे, सिंपल मैंने कैनवा पे बता दिया। कैनवा पे जाओ, फेसबुक कवर फ़ोटो लिखा होता है, जाओ खुद ही रेशो मिल जाएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ एडिटिंग करनी होगी। अपने टैग लाइन इतना ज़रूरी नहीं है। CTA हमने दिया था, देखो CTA क्या होता है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि पर्सन आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। कॉल टू एक्शन मैंने क्या दिया था कि मुझसे सिर्फ सीरियस पर्सन कांटेक्ट करेंगे, ये मेरा नंबर है, ये मेरी ईमेल है, कहीं मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। चीज़ टेक्स्ट को मिनिमल रखना है, देखो मैंने बिल्कुल मिनिमल चीज़ें रखी थी, मतलब बिल्कुल सिंपल रखी थी, ठीक है। मोबाइल रीडेबल, मोबाइल से ही मतलब ऐसे बनाना है कोई पर्सन अगर फ़ोन में देख भी रहा है तो ईजिली रीडेबल हो। अच्छा, ये काम ना लैपटॉप से मत करना, कैनवा लैपटॉप में चलाना और मोबाइल में चलाना टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो अगर आपने मोबाइल में अकाउंट बनाया हुआ तो मोबाइल से एडिट करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बाकी अगर आप इसको अपडेट करना चाहो बार बार तो उसको कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन बार बार मत करना, इतना नहीं कि हर हफ्ते कर रहे हो ऐसा मत करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब आपका जो मेन मसला आ जाता है वो आ जाता है बायो का और प्रोफाइल डिटेल्स फिल करने का। सबसे पहले बायो आपको बहुत शॉर्ट होना चाहिए। बायो में आपने 2 चीज़ बतानी है कि आप हो कौन और आप लोगों को हेल्प क्या करते हो और कैसे करते हो। जैसे मैंने बता दिया था कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, मुझे बिल्ड होते हुए देखो और मुझसे सिर्फ सीरियस पर्सन ने कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, अब हम ऐसे नहीं लग सकता कि यार इसकी जो मैं आपको मेन जो सही एग्जाम्पल थी ना बायो की, वो ये होती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हु यू आर, आप कौन हो, मैं लिख दूँगी एफिलिएट मार्केटर या फ्रीलांसर या डिजिटल मार्केटर, आप जो भी हो। उसके बाद हु यू हेल्प, आप हेल्प किसको करते हो, तो मैं लिख दूँगी कि आई हेल्प इंडिविजुअल्स, आई हेल्प हाउस वाइफ, जॉब पर्सन्स एंड स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर ऑनलाइन प्रेजेंस या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बाई यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। अब हाउ, अब मैं उनकी मदद कैसे करूँगी, तो मैं लिख दूँगी भाई DM में मुझे मैसेज कर दो, ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, बट ये हम नहीं डाल सकते, तो हम कुछ सिंपल सी चीज़ों को रखेंगे। एक लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई पैराग्राफ नहीं करना, अपना क्रेडिबिलिटी मानकर आपने अच्छा लगना है, इस सब चीज़ों को छोड़ दो। ये वही 3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी थी, प्रोफाइल डिटेल्स में मैंने सब बता दी कि वर्क और एजुकेशन डाल सकते हो, इससे आप पर क्लाइंट का जो है ना आपके ऊपर अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इसने ये पढ़ा हुआ, ये कर रहा है या ये कर रही है। कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल व्हाट्सएप का लिंक या वेबसाइट डाल सकते हो। लोकेशन सिटी इंपॉर्टेंट है, लोकल रीच के लिए कराची डालोगे तो कराची के लोग ज़्यादा आपसे रिलेट कर पाएंगे, इस्लामाबाद डालोगे तो इस्लामाबाद के लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि वो आपको बोल रहे हैं यार मेरी तो शहर का बंदा है। आपके जो भी सेक्शंस हैं आपने उनको जो है वो फिल करना है प्रॉपरली फुली, ठीक है। जैसे कि फेसबुक ज़्यादातर ऐसी प्रोफाइल्स को आगे पुश करता है जो उनकी डिटेल्स कंप्लीट हुई हुई होती है, ठीक है। कैटेगरीज़ या सर्विसेज में आप अपने रेलेवेंट वन चीज़ें डाल सकते हो। प्रोफेशनल मोड में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, डालना चाहो तो कोई मसला नहीं, अगर आप बिल्कुल ही मतलब नूब हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हाईलाइट्स, फीचर सेक्शंस और रिव्यूज। सबसे पहले हाईलाइट्स क्या होता है देखा होगा, मैं तुम लोग को यहाँ पर लाइव दिखाती हूँ। देखो ये नज़र आ रहा है, मेरे फेसबुक की प्रोफाइल है, ठीक है। ये सारी मैंने हाईलाइट्स बनाई है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी हाईलाइट होती है। अब हाईलाइट डालें कैसे और ये बनाई कैसे, सबसे पहले तो देखो ये जो मैंने लगाया है, मैंने हाईलाइट का कवर लगाया है ताकि मेरी प्रोफाइल ना थोड़ी सी मतलब अच्छी सी लगे, प्रोफेशनल सी लगे ना, मतलब एक ही कलर जैसी लगे। अब ये आपने करना है कैसे, ये जो मैंने काम किया हुआ है ना, ये मैंने किया हुआ है, मैंने पिंटरेस्ट से उठाई थी, ठीक है। कैनवा से भी जाके बना सकते हो,
लेकिन मैंने पिंटरेस्ट से उठाई थी, मैंने जाके सर्च किया था यहाँ पर सिंपल, क्योंकि मेरे जो प्रोफाइल थी मेरी बॉस लेडी टाइप की बनी हुई थी, तो मैंने बॉस लेडी जाके सर्च किया और मैंने डाउनलोड, अब हर चीज़ें डाउनलोड करनी है। देखो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना तुम लोगों को बहुत मसला होगा। ये कितनी लंबी सी है ना ये वाली, और ये देखो ये छोटी सी, ये आपके फेसबुक की स्टोरी पर कवर नहीं होगी। हमें पता है ना स्टोरीज़ कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे ये है छोटी सी, ये आपको जूम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बात करो इस वाली पिक्चर की, तो ये आपकी स्टोरी पे इजीली लग जाएगी, ठीक है। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, इसको आपने कर लिया डाउनलोड। इस तरीके की कम से कम 10 उठा लो, ठीक है, अच्छी सी। अगर आप लड़के हो तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, कार्स एस्थेटिक, लड़के ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं, अच्छा लगेगा वैसे, कोई मसला वाली बात नहीं है। कार्स एस्थेटिक आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मोटिवेशनल कोट्स एस्थेटिक हम यूँ सर्च करें कि इससे ना एक कह लो कि एक चीज़ नज़र आ रही होती है सामने। अब ऐसा नहीं कि देखो आपने पिंक लगा लिया है तो अगला आप ब्लैक लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। अपनी थीम बनाओ, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल की थीम बनाई हुई है ना, ब्राउन और ब्लैक, मेरी हर चीज़ ब्राउन और ब्लैक चल रही है, तो एक अच्छा लग रहा है वो, ऐसे करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप नेचर से रिलेटेड कर लो, या फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई ग्रीन, तो आप ग्रीन एस्थेटिक, मैं कहूँगी यहाँ पे वॉलपेपर सर्च करना, प्रोफाइल पिक्चर पे आपकी पूरा सही जाएगा, ठीक है। ये रहा, डाउनलोड करो और इसको जो है आप देखो कितना कूल लग रहा है ना, लगा सकते हो ऐसे ऐसे अच्छे लगेंगे, ज़रूरी नहीं इस पर कुछ लिखा हुआ, बट ये अच्छा सा लगेगा कूल। अब आपने लगाना कैसे ये मैं बता देती हूँ। पहले मैं एक, ये आप गए फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट पे जाओगे और क्लिक करोगे स्टोरी पे, ठीक है। ये आपकी आ गई स्टोरी। अब सिंपल आपने यहाँ से इसको कर देना है शेयर करोगे, ये आपकी लग जाएगी स्टोरी। जब ये स्टोरी लग जाएगी, मेरी स्टोरी लगी, देखो मेरी स्टोरी लग चुकी है। अब स्टोरी पे देखो ऊपर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन पे हटो, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर अब आपने देखो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद अब आप इसको कुछ भी लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ ब्रांड। अब मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, तो मैं उस पर अपने ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें डालूंगी कि लोगों को पता हो यार ये बंदी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग या इस तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, ये अपनी और भी चीज़ें करिए, जस्ट फॉर मतलब दिखाने के लिए। जाइए फिर आप कुछ डाल देते प्रूफ्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारे अपने प्रूफ्स ऐड करूँगी जो मेरे पास लोग इनरोल हो रहे हैं, या फिर मैं अर्निंग से रिलेटेड बना सकती हूँ। ये लिखने के बाद मैं इसको कर दूँगी क्रिएट हाईलाइट, ये रहा क्रिएट हाईलाइट, और ये मेरी प्रोफाइल पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं इसको यहाँ से डिलीट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम इसको अपडेट करते रहेंगे, जिससे हम टेस्टिमोनियल शो कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर रिजल्ट शो कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब बेसिकली अब जो हमारा मसला आता है वो आता है रील्स का। रील्स बेसिकली आपका मेन है लीड जनरेशन में। मैं आपको लीड जनरेशन की टेक्निक से सिखाऊंगी, लेकिन आपने उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। देखो लीड जनरेशन ऐसा होता है कि आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ लगाते हो जहाँ से पर्सन्स आपको कांटेक्ट करते हैं आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो ग्रुप्स के थ्रू हो सकता है, पोस्ट के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, मैं वो हर चीज़ सिखाऊंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी है वो है कंटेंट क्रिएशन, जिस पर मैंने अपने स्टार्ट के ईयर्स में बिल्कुल फोकस नहीं किया था, मैंने इसको बहुत लाइटली लिया था। लेकिन अब मेरा सारा फोकस होता है कंटेंट क्रिएशन पे। मैं लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजीज़ में सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का यूज़ करती हूँ, बट आई एम गोइंग टू टीच एवरी स्ट्रैटेजी टू यू, ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले आपने जो अपनी रील्स बनानी है 15 से 30 सेकेंड की होनी चाहिए, बस 1-1 मिनट की नहीं होनी चाहिए। हुक क्या होता है, देखो स्टार्ट आपने देखा होगा कुछ वीडियोस चल रही होती हैं, स्टार्ट के 3 सेकंड में लिख देते हैं कुछ ऐसा जिससे आप बिल्कुल बोल जाते हो यार ये क्या है, मुझे देखना चाहिए, और 3 सेकंड बाद वो कुछ और ही आ जाता है। वो बेसिकली हुक होता है। हुक क्या करता है, कुछ ऐसा लिख दिया जाता है जिससे उस रील को देखने वाला 3 सेकंड तक बस वहाँ रुक जाए, बस 3 सेकंड रुकना होता है। आपकी रील पे कोई 3 सेकंड रुक जाएगा, आपको रीच आ जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे बंदा आपकी रील पे 3 सेकंड रुक जाए, ठीक है। मैं बहुत आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आगे ऑन स्क्रीन कैप्शंस कोशिश करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोबाइल की आवाज़ बंद की हुई होती है, बगैर साउंड के देख रहे होते हैं, अब उनको क्या पता पीछे क्या बोल रहे हो। तो कोशिश करो अपनी रील में टेक्स्ट ऐड करो, लिखो। ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करने हैं अपने नीड से रिलेटेड, और अपनी वीडियो के लास्ट में CTA ऐड करना है, कमेंट, फॉलो, DM या सेव। अब ये क्या होता है ये मैं दिखाती हूँ लोगों को। देखो अब जो ये वीडियो है ना इसको गौर से देखना है, मैं तुम लोग को 2 या 3 और दिखाऊंगी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, हुक यूज़ किया कि फ्यूचर की टेंशन हो रही थी, किसी को नहीं है, मतलब
सबको ही है ना तकरीबन। उसके बाद मैंने अगला यूज़, अब यहाँ पर देखो 3 सेकंड तक बंदा यहाँ पे रुक गया है, 3 सेकंड बाद क्या हुआ, चेंज हुआ है। मैंने यहाँ पे बता दिया, अब फ्यूचर की टेंशन होती है, मैंने एफिलिएट सीख लिया। अब मैंने ये तो बता दिया कि मैंने किया क्या। उसके बाद मैंने यहाँ पर हुक दे दिया कि भाई यहाँ पे एफिलिएट कमेंट करो, मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूँगी। एक चीज़ ये हो गई। अब जो है ये वाली देखो, ठीक है। अब ये स्कैम किसके साथ नहीं हुआ ये बताओ। ऑनलाइन इंडस्ट्री में हर किसी के साथ स्कैम हो रहा है। तो मैंने इसको हुक दे दिया 3 सेकंड का। आगे मैंने बता दिया कि उसके बाद भैया मैंने सीख लिया पिंटरेस्ट। और तुम्हें अगर सीखना है तो तुम यहाँ पर कर दो, पिन लिख दो, कमेंट कर दो, मैं डिटेल दे दूँगी। बेसिकली ये जो हमने लिखा है ना पिन, ये है हमारा CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आपको कोई पर्सन कॉन्टैक्ट किस तरीके से करेगा, कहाँ करेगा। अब देखो अभी एक और ये है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स 60 से तो आए ही होंगे, किसी के ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। अब मैंने उनको इस तरीके का होमवर्क दे दिया और इस तरीके से मैंने उनको कॉल टू एक्शन दे दिया। सो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। देखो अब आपका जो मसला आता है वो आता है लीड जनरेशन ग्रुप्स के थ्रू और कंटेंट के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हमने हर चीज़ देख ली, फेसबुक प्रोफाइल, हाईलाइट्स बना लिए हैं, रील्स बनाना सीख लिया। अब रील्स बनाएंगे कैसे, अब हमने तो मैंने जो 2-3 सैम्पल के तौर पर दिखा दी, चलो वो तो है, और दिमाग कहाँ से लगाएंगे। ये मैं कंटेंट क्रिएशन में सिखाऊंगी, कंटेंट क्रिएशन की डिटेल जो है ट्रेनिंग में लाऊंगी। उसमें मैं सिखाऊंगी किस तरीके से जो है ना आप आइडियाज़ ला सकते हो, गैदर कर सकते हो, और मैं किस तरीके से कर रही होती हूँ, तमाम चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी कि अब हम कंटेंट कैसे बनाइए, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कंटेंट होता क्या है, किस तरीके की वीडियोज़ बना सकते हो। मैं ये भी तो बताऊँगी ना कैसे बनाओगे, कहाँ से बनाओगे, तो ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी। टेंशन नहीं लेनी, दिमाग पर सवार नहीं करना, बस जो समझा रही हूँ वो समझो। अब मैंने इसमें तुम लोग को क्या सिखा दी, फेसबुक की प्रोफाइल बनाना, पिक्चर लगाना, डिटेल्स ऐड करना, प्रोफाइल फ़ोटो सॉरी जो फेसबुक का कवर फ़ोटो है वो लगाना, हाइलाइट्स बनाना, ठीक है। ये 5 से 6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये तुम लोगों ने इस मीटिंग के बाद जाके कर लेनी है और मुझे मैसेज कर देना है कि इस मीटिंग से रिलेटेड जो भी काम था वो हमने कर लिया। सिवाय कंटेंट के, रील्स बनाना तो अभी नहीं सिखाया ना मैंने, वो मैं सिखाऊंगी, तो वो फिर तुम लोग तब कर सकते हो। हाइलाइट्स मैंने बता दी कैसे लगा सकते हो अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कपड़ों में पिक्चर लगा दी तो ब्लू से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स लगा दो, या अगर बाद में चेंज करना चाहते हो तो ऐसी हाइलाइट्स यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक तो हर किसी के साथ चल जाता है, या अपनी प्रेफरेंस है, हाईलाइट कवर नहीं भी लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस उससे प्रोफाइल थोड़ी अच्छी से उठी हुई लगती है, तो इसलिए मैंने बोला था। अब यहाँ पे बेसिकली लीड जनरेशन क्या होता है कि आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो जिसके बिहाफ पे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। अब ग्रुप्स के थ्रू आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो और आप कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ग्रुप्स बेसिकली फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप नीच रेलिवेंट ग्रुप सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नीच है एफिलिएट मार्केटिंग, आप सर्च करो एफिलिएट मार्केटिंग ग्रुप्स, मैं करके दिखाऊंगी। वर्क फ्रॉम होम ग्रुप्स, ठीक है, या लोकल ग्रुप सर्च कर सकते हो, कराची ग्रुप्स, कराची यूनिवर्सिटीज़ ग्रुप, कराची कॉलेज ग्रुप्स, ठीक है, या आपने कोई नाज़माबाद ग्रुप्स, कहीं भी रहते हो कहीं से भी कर सकते हो। अब वहाँ पे आपने करना क्या होता है मैं बताती हूँ। मैंने कुछ कस्टमाइज मैसेजेस बनाए हुए हैं, ये मैं इस मीटिंग के बाद ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ 10, 15, 20 ग्रुप में उन्हीं कस्टमाइज मैसेजेस को डाला जा रहा है, नहीं, चेंजिंग क्या करो, फेसबुक उसको स्पैम में ले आएगा। दिन में जस्ट आपने 5 ग्रुप को ज्वाइन करना और 5 ग्रुप में सिंगल पोस्टिंग करनी है। कैसे करना है, तो फॉर एग्जाम्पल वो जो मैसेज है उस मैसेज में चेंजिंग करते रहना। मैसेज तो मैं दे दूँगी, कोई मसला नहीं, आ गया अकाउंट सस्पेंड होगा, मेरा मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ऐसा नहीं है 5 ग्रुप में बस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत उस मैसेज को चेंज करते रहना, इमोजी डाल देना, कुछ नए वर्ड्स ऐड कर देना, इससे वो स्पैम में नहीं जाएगा। वो करना क्या है, कैसे करना है मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले अपना फेसबुक खोलना होगा। देखो फेसबुक खोलने के बाद जो ये ऊपर नज़र आ रहा है ये सर्च बार पे तुम लोग यहाँ पे जाओ, ठीक है। देखो अब आप सर्च बार पे जाओगे, सर्च बार पे जाके आप सर्च करते हो फॉर एग्जांपल कराची ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्रुप्स का ऑप्शन। ग्रुप्स के ऑप्शन में जाओगे, ऊपर देखो फ़िल्टर्स लगे हुए होंगे, कुछ फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है। फ़िल्टर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है पब्लिक ग्रुप्स पे, ठीक है। अब ये कर लिया तो यहाँ पर आपको सारे पब्लिक ग्रुप्स आ जाएंगे। कोशिश करना ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ पर 50K से ऊपर फॉलोइंग हो, जैसे कि ये है, इसको छोड़ दो, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है वैसे, लेकिन 30 या 50 ऐसे कुछ। जैसे कि ये है 20 के, आप इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखो जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना उधर पोस्टिंग मत करना, वहाँ पे एडमिन के आप सहारे बैठे रहते हो, एडमिन अप्रूव करेगा तो आपकी पोस्ट रहेगी। इस पर थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है लेकिन ये हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये मैंने सर्च कर लिया। अब मैंने यहाँ पर अपनी चीज़ें जो ना पिन करके रखी हैं, ठीक है, ये रहा। एक ये नंबर यहाँ से रिमूव कर देना। अब जैसे ये हो गया ना, अब ज़रूरी नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पोस्ट कर दिया, अब अगले ग्रुप में मैं इसी को पोस्ट करूँगी लेकिन मैं इसको चेंज कर दूँगी। जैसे कि
ये हो गया, ठीक है। और यहाँ लिख दिया, इससे क्या होगा, ये स्पैम में नहीं जाएगा। इस तरीके से आपने इसको चेंज करते रहना है। यहाँ से देखो पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कर सकते हो पोस्ट। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने कही थी कि अगर तुम्हें लगने अच्छा से अपना पोस्टर बनाया है, पोस्टर कैनवास भी बनवा सकते हो, ChatGPT से भी बनवा सकते हो। मैं दिखाती हूँ, रुको कैसे बनेगा। गैलरी में जाओगे, देखो डाउनलोड पे मैंने अपना पोस्टर बनाया हुआ था ChatGPT से, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हुई प्रोफाइल पे, तो मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। इस तरीके से आप मल्टीपल ग्रुप में कर सकते हो। मल्टीपल का मतलब क्या है, अच्छा उसके बाद पोस्ट करने के बाद यहाँ पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि अगली बार आपको ढूंढना ना पड़े। इस तरीके से आपने टोटल 5 करने होंगे बस, दिन में 5, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी न्यू अकाउंट है। अगर अकाउंट अभी बिल्कुल फ्रेशली बना सके, आज बनाया है तो 3 दिन बाद काम शुरू करोगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं करना, बस 5 ग्रुप में। उसके बाद फिर क्वान्टिटी अपनी बढ़ाती रहना, जैसे मॉर्निंग में 5 और इवनिंग में 5, 1 महीने बाद इस तरीके से करना, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप का। देखो यहाँ पर एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा, ये रील्स का, यहाँ से आप रील्स को चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ वर्तमान आंखों का धोखा और अगर स्क्रॉल करने के बाद भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका। क्रिमिनल तो हर एक कोई होता है, स्मैक तो चोरी का मौका है, रायपुर में सिगरेट का खोखा है, धोनी को कब किसने। और अगर अल्लाह तुमको सिंपल देखो, जैसे ये स्मॉल बिजनेस ओनर है, यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे या इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको लाइक करते रहोगे बस। अगर आपको लगता है कि यार कोई कमेंट इससे रिलेटेड, इसको आप जवाब दे सकते हो, जैसे कि ये है, तो आपने उसको कोई भी अच्छा सा जो है यहाँ पर, और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ये हमारा नहीं है, मैं बता देंगे। आप चाहो तो इसको नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हो। तो आप जैसे ये है, ये बंदा इसने अपना बिज़नेस किया, स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपको उसकी फीड में ऐसे लोग मिलेंगे तो या तो ऑलरेडी बिज़नेस करते होंगे या ढूंढ रहे होंगे या उस चीज़ से। अब जैसे इसने इंशाल्लाह बोला है, आप भी इसके आगे वही बोल दो इंशाल्लाह। कुछ नहीं जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे व्यू आ जाएगा, उसको अच्छी लगेगी, सपोर्ट ये आपने कर लिया क्या। मैं आपको वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स सिखा दूंगी, और अगर नहीं कंटेंट में तो ये सीख पाए तो अनफॉलो कर देना। आज की डेट में एक स्किल वीडियो मिल गई, मैं सर्च कर रही हूँ। 20 जुलाई से पहले ये 3 स्किल सीख लो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हें थैंक यू बोलेगा। और तीसरी वाली मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मैं खुद उस पर काम कर रही हूँ। स्किल नंबर 1, वीडियो एडिटिंग। आज की डेट में मैंने अपने पास जो है ना, नोट्स में जाऊँगी, नोट पैड में जाके मैं यहाँ पे लिख लूँगी जो भी कंटेंट का आइडिया था। 20 जुलाई से पहले ये स्किल लेना, मैं यहाँ पे लिख दूँगी कंटेंट आइडियाज़। अब जब भी मैं कंटेंट बनाने बैठूँगी, मैं आइडिया खोलूँगी, मुझे एक दिमाग में आ जाएगा कि यार मैं इस पर भी रील बना सकती हूँ। तो ये आपका फेसबुक वीडियो कंटेंट डोमिनेट कर रहा है, चाहे क्रिएटर्स हो, ब्रांड्स हो या फिर बिजनेसेस हो, हर किसी को वीडियोस चाहिए। वीडियो एडिटिंग सीख कर तुम खुद को फ्यूचर डिमांडिंग स्किल के लिए देखो। अब उसके बाद है एल्गोरिथम अवेयरनेस एंड शेड्यूलिंग कंटेंट। देखो अब आपने सबसे पहले क्या करना, अपने फीड को रिफ्रेश करना, जो मैंने बताया इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड वाला। इसे डेली आपने बस 5 मिनट या 2 मिनट तक ये काम करना है, इससे आपका एल्गोरिथम, आपकी फीड सेट होती जाएगी। तो फिर फीड आपको, आपका एल्गोरिथम वही चीज़ें दिखाएगा जिस फीड से रिलेटेड आप हो, तो फिर आपकी ऑडियंस भी उसी टाइप की आएगी, ठीक है। एंड बेस पर कमेंट कर दो, रिएक्ट कर दो या रिप्लाई कर दो कमेंट का, या अच्छे से कमेंट पोस्ट कर दो, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना कभी भी। डेली आपने पोस्ट करना है, ठीक है। डेली एक ही टाइम पे पोस्ट करना है। पोस्ट क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन में सीखेंगे, अगेन मैं बता दूं, तो इस चीज़ को लेकर टेंशन में नहीं जाना। हाँ, जो ग्रुप वाला बताया वो कर सकते हो, लेकिन वही बात कि अगर आज अकाउंट बनाया तो 3 दिन बाद काम करना, लेकिन एकदम एक साथ नहीं करना। अगर न्यू अकाउंट है जिसके अभी क्रिएट किया तो 3 दिन बाद काम स्टार्ट करो, सिर्फ 5 ग्रुप में या 3 ग्रुप में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अकाउंट पुराना होता जाएगा, रीच आती जाएगी, तो फिर उसको चेंज करते रहना। उसके बाद अवॉइड बैंड और स्पैम फ्लैग टर्म्स एंड कैप्शन में ऐसी चीज़ें लीजिए, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, ये तमाम चीज़ें मैं आपको ChatGPT की ट्रेनिंग में और पोस्टिंग की ट्रेनिंग में बताऊँगी कि आप अपने कैप्शन में क्या क्या लिख सकते हो और क्या नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद जैसे आपके पास कमेंट आ रहे हैं तो फ़ौरन कमेंट्स का रिप्लाई दो। उससे जैसे आप 1 घंटे के अंदर इंगेज करते हो ना, तो आपकी रीच बहुत अच्छी आती है। उसके बाद लास्ट में आपने अपनी चीज़ों को चेंज करते रहना। प्रोफाइल चेंज कर दी, फेसबुक कवर चेंज कर दिया, करना चाहो तो, वरना ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब ये मसला आता है शेड्यूलिंग कंटेंट। अब यहाँ पर जो हमने एक पॉइंट अपना पढ़ा था कि आपने डेली जो है वो, एक मिनट,
कि आपने जो है वो डेली पोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कहाँ गया ये रहा। तो अब डेली तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 बजे पोस्ट करूँ, मुझे हफ्ते में मंगल वाले दिन कहीं घूमने जाना 4 बजे, मैं नहीं कर सकती, तो मैं उसका क्या करूँ। तो उसमें फिर आ जाता है आपका यहाँ पे मसला हल करने के लिए शेड्यूलिंग कंटेंट, यानी कि आप अपने 1 महीने की वीडियोज़ को किस तरीके से शेड्यूल कर सकते हो। यानी कि आपने एक टूल का यूज़ करना है जिससे आपकी वीडियोज़ ऑटोमेटिकली 4 बजे पोस्ट की जाएंगी। आप सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो शेड्यूलिंग कंटेंट में आता है। ऐसे आप मेटा बिजनेस सूट को यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते तो फेसबुक का अपना खुद का फीचर है, मैं दिखाती हूँ। आपने पहले क्या किया, आपने 1 महीने का या अपनी 1 हफ्ते की 7 वीडियोज़ बना के रखनी, डेली पोस्ट करनी है तो 7 वीडियोज़ रहेंगी, 30 डेज़ का रहा तो 30 वीडियोज़ रहेंगी। मैं वीकली बेसिस पे 2 हफ्तों के हिसाब से काम करती हूँ, तो मैं संडे वाले दिन सारी वीडियोज़ बैठ के बना लेती हूँ, 7 डेज़ की या 14 डेज़ की, और फिर उनको डेली और उसी वक्त शेड्यूल करके हो जाती हूँ, तो मेरा 2 हफ्तों का काम ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है। अब आपने एक ही टाइम पे उसको शेड्यूल कर देना है, और इस तरीके से अब आप करोगे कैसे, ये मैं बता देती हूँ। मेटा बिजनेस सूट को अगर आप डालना चाहो तो इससे आप इनसाइट वगैरह टूल ले सकते हो, बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव है, कौन सा कंटेंट अच्छा जा रहा है, क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं इंस्टॉल कर सकते, मोबाइल में स्पेस है, तो डायरेक्ट फेसबुक की ऐप्स भी आप टूल्स को शेड्यूल कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है। तो उसके लिए आपने अपना फेसबुक खोला, ठीक है। क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपको क्या क्रिएट करना है, पोस्ट, स्टोरी, रील का लाइव। तो हमें पोस्ट क्रिएट करनी है, यानी कि पिक्चर, तो पिक्चर कर लेंगे। अगर रील करनी है तो रील पे चले जाएंगे। तो हमने करनी है रील, मैं रील पे क्लिक करूँगी। अब उसके बाद जो है मैंने अपनी रील चूज़ करनी है, जो भी मैंने अपनी बनाई हुई होंगी, मैंने उनको अलग से सेव किया हुआ है न्यू बिजनेस रील्स के नाम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये पोस्ट करनी है। अब देखो मैं ऑडियो लगाऊंगी, ठीक है। ऐड में भी जाऊँगी, ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंडिंग मैंने लगा लिया। अब मैंने इस पर अपना ही ऑडियो इस पर जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी रील को डिस्क्राइब करूँगी, छोटा सा कुछ भी बता दूँगी, या नहीं भी करना चाहो कोई मसला नहीं। हैशटैग यूज़ करने कौन से, सिर्फ 3 या 4 से ज़्यादा नहीं, वायरल। अपनी नीच के अकॉर्डिंग लगाओ, नीच क्या है आपकी, स्किल्स लगा दी, ठीक है। लोकल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया है पाकिस्तान, या कुछ भी, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको डाल दोगे। जैसे अभी के वर्ल्ड कप चल रहा था वो लगा दिया बस, और इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ से जो मैं कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ वो मत करना, अगर न्यू अकाउंट है तो। ग्रुप में बिल्कुल यहाँ से डायरेक्टली शेयर मत करना, स्टोरी पे भी डायरेक्टली शेयर मत करने देना, इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ना ही प्लेलिस्ट में तरफ जाना अगर न्यू अकाउंट है तो, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आओगे, नीचे आके देखो नज़र आ रहे हैं शेड्यूलिंग ऑप्शन। शेड्यूलिंग ऑप्शन से पहले एक और देखो, यहाँ पर होगा सी मोर सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा हुआ है ऐड टॉपिक्स, ठीक है। ऐड टॉपिक्स पे जाओगे तो यहाँ पर टॉपिक्स ऐड कर सकते हो अपने से रिलेटेड से, कि हमारी जो है जो भी उसमें से 3 से 4 जो भी आपने चूज़ कर लिए और डन कर दिया। अब जाओगे शेड्यूलिंग ऑप्शन पे, शेड्यूल फॉर लेटर में जाओगे। जैसे कि आज है 18 जुलाई, 18 जुलाई को मैं नहीं पोस्ट करना चाहती, मुझे करनी है 19 जुलाई को, ओके किया, टाइम सेट कर लिया कि मैं जिसके 8 बजे मैं पोस्ट करती हूँ, मैंने 8 बजे कर दिया। अब ये मेरी पोस्ट 19 जुलाई को जाएगी रात को 8 बजे, ठीक है। अब मैं यहाँ से डन करूँगी इसको। डन करने के बाद नीचे देखो लिखा हुआ है शेड्यूल कर दो, यानी कि 19 जुलाई को रात को 8 बजे मेरी रील ऑटोमेटिकली जो है वो शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो। ये तो हो गया आपका शेड्यूलिंग, मैंने समझा दिया, ठीक है। या आप अपने डेली बेसिस पे इसको शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक से चीज़ है। अब हमने इसको पहले रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा गया कि हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीख ली, कि हम अपनी फ़ोटो कैसे लगाएंगे, कवर, बायो, और इसके अलावा प्रोफाइल डिटेल्स जो। अब हम सिंपल प्रोफाइल से प्रोफेशनल की तरफ कैसे गए, ताकि हम इनसाइट्स, मोनेटाइजेशन और पब्लिक जो भी हमारी पब्लिक फेसिंग प्रेजेंस को कैसे बिल्डअप हम कर सकते हैं। उसके पोस्ट कंसिस्टेंटली हमने डेली बेसिस पे मिक्स सीरीज, वैल्यूएबल कंटेंट और ग्रुप एंगेजमेंट हमने डेली बेसिस पे ये काम हमने करना है। और वीकली हम शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, मंथली शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब उसके बाद बेसिकली मैं करती क्या हूँ ये मैं बता देती हूँ। देखो बेसिकली मैं डेली जिस पे 10 मिनट काम करती हूँ, और इस तरीके से मेरा वीकली या मंथली का काम रैपटॉप सिर्फ संडे को कैसे हो जाता है, और इसके अलावा मुझे अर्निंग में कैसे हेल्प मिलती है ये मैं बता रही हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं संडे वाले दिन बैठती हूँ, ठीक है। संडे वाले दिन मैं बैठूँगी, मैं अपने 7 डेज़ की सारी रील संडे को बैठ के सिर्फ 2 घंटे, संडे को मैं सिर्फ 2 घंटे लगाती हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है, 2.5 घंटा बस। उस 2 या 2.5 घंटे में मैंने अपने, जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने लिखा था नोट पैड में जाके जो मुझे कंटेंट पसंद आ रहा है फ़ौरन जाके स्क्रॉलिंग तो करते रहते हैं, तो बस स्क्रॉलिंग करते रहो, जो वो कंटेंट आइडिया पसंद आ रहा है लिखते जाओ, ठीक है।
वो मैंने लिख लिया। अब मैं संडे को बैठी, मैंने सारी अपनी रील्स बैठ के बना ली 7 डेज़ की। अब 7 डेज़ की रील्स बना ली 1 घंटे में, और उसके बाद अगले 1 घंटे में मैं उनको बैठ के शेड्यूल कर दूँगी फेसबुक पे, जैसे मैंने भी शेड्यूल करना सिखाया। अब इससे क्या हुआ, मेरा पूरा 1 महीने की रील्स ऑटोमेटिकली लेके जा रही हैं। सिर्फ डेली बेसिस पे मैं जा रही हूँ, स्टोरीज़ लगा रही हूँ, क्लाइंट को रिप्लाई कर रही हूँ, व्हाट्सअप का नंबर मांग रहे हैं तो उनको दे दिया, और आगे बस मेरा डेली बेसिस का जो काम होता है वो व्हाट्सअप पर क्लाइंट को डील करना होता है, और बस अपनी स्टोरीज़ वगैरह लगाना होता है बस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समटाइम्स मैं मंथली भी कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हफ्ते और इतवार को बैठ जाती हूँ, अपने पूरे 30 डेज़ की वीडियोस बना के मैं रख लेती हूँ, और उनको 30 डेज़ तक शेड्यूल कर लेती हूँ। पूरा 1 महीने की मेरी छुट्टी हो जाती है। उस पूरे महीने में मुझे सिर्फ डेली बेसिस पर 10 मिनट मैं फेसबुक को स्क्रॉल करती हूँ एंगेजमेंट के लिए, लोगों को रिप्लाई कर दिया, स्टोरीज़ लगा दिया, दैट्स इट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपनी चाहते हो। कहते हो कि यार दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते, दिन के 10 मिनट दे सकते हो, तो हफ्ते का या इतवार का 2 घंटा देना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को स्मार्टली लेके चल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट पर सिखा रही हूँ, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं भाई रोज़ाना एक रील बनाओ फिर पोस्ट करो, नहीं भाई। संडे हफ्ते को बैठो आराम से 2 घंटे दो, 2 घंटे पूरा वीक का काम करो, पूरे वीक की छुट्टी। संडे को तो सबका वीकेंड ही होता है, 2 घंटे अपने लिए निकालना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो इससे ये होगा, जब आप अपना सारा काम संडे को करके बैठोगे ना, तो डेली बेसिस पे आप नई चीज़ों को लर्न भी कर सकते हो। मेरे पास यही तो टाइम होता है कि मैं डेली बेसिस पे सिर्फ 10 मिनट काम करती हूँ, बाकी का अपना जो आधा 30 मिनट है वो उनको मैं नए टॉपिक्स को लर्निंग करने में सीखती रहती हूँ, ताकि मुझे नई स्ट्रेटजीज़ पता चलती जाएँ, तुम लोग को भी सिखा दे जाऊँ, अपने भी मैं चीज़ों में उसको काम करते जाऊँ, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पर मैंने बेसिकली अपना भी एक्शन प्लान बता दिया कि मैं करती क्या रहती हूँ, तो तुम लोग भी उससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, उस चीज़ को तुम लोग भी कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो चाहो तो एक्शन प्लान पे काम कर सकते हो, बिल्कुल जैसे मैं करती हूँ। और जो तुम्हें लोगों का फ़ायदा होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, टाइम बचा रहेगा, और दूसरी चीज़ों को भी टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। फिर ये नहीं कहोगे कि यार हमारा सारा टाइम इसी में लग रहा है, हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब तुम लोग को बेसिकली करना क्या है, इस मीटिंग के बाद जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं, फेसबुक का अकाउंट बनाना, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना, बायो लिखना, डीपी लगाना, प्रोफाइल कवर लगाना, और ग्रुप पे लीड जनरेशन करना। अगर तो अकाउंट न्यू है तो मत करना, 3-4 दिन बाद करना, ठीक है। तो अब ये काम तुम लोगों का हो जाना चाहिए। ये काम होने के बाद, इस मीटिंग को देखने के बाद मेरे पास तुम सबका मैसेजेस आ जाने चाहिए कि हमने जो आपने टास्क दिया था वो हमने कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम लोग का इस मीटिंग के बाद का टास्क है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम लोग करेंगे कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेंट क्रिएशन पोस्ट करना है, पोस्ट करोगे तो कुछ होगा। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हमारी कंटेंट क्रिएशन की आएगी, उसमें फिर हम सीखेंगे कंटेंट कैसे बनाना है। शेड्यूलिंग मैंने बता दी, तो शेड्यूल तुम लोग करोगे, किस तरीके से अपना काम कर सकते हो, ठीक है।